So hello everyone, this is Akshay and today we'll be solving this particular problem, that is stock buy and sell with cooldown. The same question, or let's say the similar question, been asked on LeetCode as well as 309, and we'll be looking at this solution as well. But before starting ahead, this is our channel Code and Record and thank you for 7k subscribers as of now. तो आज हमारा 7k hit हुआ यार, so kudos to me and every one of you being part of this journey. Let's keep solving the questions and let's keep cracking our product based journeys. ठीक है, तो आज के क्वेश्चन को देखते हैं. वी हैव बीन गिवन एन एरे, तो तुरंत से अपने टैब स्क्रीन पे आते हैं एंड लेट्स हाईलाइट द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड देन लेट्स ब्रेक इट डाउन. तो हमारे पास एक एरे है, लेट मी हाईलाइट इट. वी हैव द ith एलिमेंट ऑफ द एरे रिप्रेजेंटिंग द प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन द ith डे. ओके, एंड we need to find the maximum profit we can make by buying and selling the stock such that after selling a stock we cannot buy again on the next day, right? तो मतलब हमारे पास एक कूल डाउन पीरियड है जिसको ये बोल रहे हैं कि आप नेक्स्ट अगले दिन आप बाय नहीं कर सकते हो जिस दिन आपने सेल किया, राइट? तो हमारे पास ये पर्टिकुलर इनपुट एंड आउटपुट है. तो एज द क्वेश्चन सेज यार, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो कुछ चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत होगी यहाँ पे. एंड अगेन द प्री रिक्विजिट, सबसे पहले प्री रिक्विजिट्स की बात कर लेते हैं. रिकर्जन अगर आपको नहीं आता है और आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा. रिकर्जन के ऊपर प्लेलिस्ट हमने बना रखा है DSA A to Z के नाम पे, या तो वहाँ से देख लो या तो DSA 360 करके एक शीट है, मैं अपने सारे वीडियो में लिंक डालता हूँ, दोनों में से कोई एक कर लो एंड यूल बी गुड टू गो फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? So given the prices on each day, we may buy and sell multiple times, right? And after selling, immediately next day is cool down. That is, we cannot buy the next day, right? And goal is to maximize the profit. तो इसको हम करेंगे कैसे, हम देख लेते हैं कि at every day, let's say I'll write it down for you, that at every day हम क्या कर सकते हैं, that we either hold on to a stock, right? That means we can buy, या तो हम ये कर सकते हैं, और we hold stock, like we hold no stock. This is the case of hold no stock. That means we can buy, right? Another case is that we hold stock, right? And this means that we must sell before the future buy. So I will just say must sell, right? And buy, but selling causes a cool down here. So next buy हम तभी करेंगे that we'll have to skip one day after. So at each day you make a decision based on whether you're holding a stock or not. तो हम यहाँ पे ना इन दो केसेस को एक पर्टिकुलर फ्लैग वेरिएबल से यूज़ कर लेते हैं, बट कन्वेंशनली उस फ्लैग वेरिएबल को नाम देते हैं लेट्स से बाय, राइट? तो बाय का जीरो मतलब है यू आर होल्डिंग अ स्टॉक एंड बाय इज इक्वल्स टू लाइक दिस, BUY इक्वल्स टू 1 का मतलब है दैट यू आर नॉट होल्डिंग अ स्टॉक, करेक्ट? या फिर हम इंटरचेंज करें इसको, कन्वेंशनली हम बस इसे ले लेते हैं, होल्डिंग अ स्टॉक लेट्स से बाई को 0 और नॉट बाई को 1, और यहाँ पे हमारा ये लीड कोड प्रॉब्लम है रिमेन सेम. तो हम इससे क्या करेंगे, अपने स्टेप्स को कैसे लिखेंगे कि अब देखो ये प्योर रिकर्जन का प्रॉब्लम है क्योंकि हमें सारे पॉसिबल पाथ एक्सप्लोर करने होंगे, राइट? तो अगर हम किस इंडेक्स आई पे हैं, एट इंडेक्स आई, देन वी हैव 2 choices, राइट? वी हैव 2 choices बेस्ड ऑन दिस बाई फ्लैग, राइट? एंड व्हाट आर द चॉइसेस? केस 1 हमारा ये है कि अगर हमारा बाय, इफ वी हैव बाय इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स दैट नो स्टॉक, दैट मीन्स वी हैव नो स्टॉक एंड देन दैट दिस ऑल्सो मीन्स दैट वी कैन बाय नाउ, राइट? तो मतलब यहाँ पे ऑप्शंस यही है कि हम बाय करेंगे तो बेसिकली हमारा वो माइनस एरे ऑफ आई हो जाएगा. जैसे ये देखो 1 था और 3, तो हमने अगर बाय किया 1 पे और सेल किया 3 पे, तो अपना रिजल्टेंट प्रॉफिट क्या हुआ, -1 + 3 विच विल गिव यू 2, राइट? तो जिस ये एरे ऑफ आई जहाँ पे आप बाय कर रहे हो वो डेफिनेटली माइनस में जाएगा, तो इसने हमने लिखा माइनस एरे ऑफ आई एंड देन गो टू i + 1, 0. अब 0 का क्या मतलब था, होल्डिंग अ स्टॉक. तो जब आप इसने बाय कर लिए हो आप, तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, यू विल बी होल्डिंग स्टॉक. तो उस फ्लैग वेरिएबल को हमने 0 रखा था, बाय को 0, राइट? ठीक है, ये एक तरीका होगा केस 1 के लिए. दूसरा तरीका ये होगा कि हमने स्किप किया, राइट? दैट इज वी आर स्टेइंग एट i + 1 विथ फ्लैग वेरिएबल एज 1, राइट? दैट वी हैव नो स्टॉक, और हम आगे बढ़ गए, हमने वो दिन चूज़ नहीं किया अपने के लिए. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका सूडो कोड कुछ कैसा होगा यार, कि हमारे पास कुछ एक प्रॉफिट होगा वेरिएबल, राइट? जिसमें हमने क्या मैक्स स्टोर कर लेना है, बस मैक्स ऑफ व्हाट, माइनस एरे ऑफ आई, राइट? प्लस हम एक जो हेल्पर फंक्शन बनाएंगे, हेल्पर, उसमें i + 1 इंडेक्स पास कर देंगे 0, कॉमा दूसरा केस क्या था, हेल्पर ऑफ
आई प्लस 1,1, राइट। होप दैट मेक सेंस यार, बस इतना ही हमें करना है। बट अब इसके बाद एक अपना एक केस टू डिस्कस कर लेते हैं, जब हमारे पास बाई इज इक्वल्स टू 0 होगा। इसका हम क्या मतलब था कि वी वर होल्डिंग द स्टॉक, राइट, वी वर होल्डिंग द स्टॉक एंड वी मस्ट सेल। सो आई एम जस्ट राइटिंग हेयर वी मस्ट सेल और वी कैन स्किप दैट पर्टिकुलर ith इंडेक्स। हम किसी और दिन बेचना पसंद करेंगे। तो अगर आप सेल करते हो, एक सेल का केस हो गया और एक स्किप का केस हो गया। तो अगर आप सेल करते हो तो क्या हो जाएगा, जिस दिन आपने सेल किया उस ith इंडेक्स का प्लस वैल्यू प्लस एरे ऑफ आई एंड कूल डाउन, राइट। तो आपको जो रिकर्जन लगेगा वो किस पे जाएगा, i+2 के लिए, क्योंकि नेक्स्ट दिन आप नहीं उसको वापस से बाई कर सकते हो। तो i+2 के लिए जाएगा। और आप क्या बाई करना चाहते हो, मतलब यू कैन बाई, नो स्टॉक यू कैन बाई, तो फ्लैग वेरिएबल क्या हो गया 1, ठीक है। स्किप के लिए क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं, हम रिकर्जन कर देंगे i+1,0 के लिए, दैट इज़ इट। एंड यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे आप सूडो कोड लिख लेना। एंड अब हम डायरेक्ट इसका रिकर्जन कोड लिखना शुरू कर सकते हैं। मैं इसको एक बार जूम आउट कर देता हूँ। होप आप साथ ही साथ जो मैंने बोला तुम साथ में लिख भी रहोगे। एंड देन लेट्स स्टार्ट द कोडिंग सेक्शन नाउ। ओके, तो लेट अस मेक फर्स्ट एन हेल्पर फंक्शन। सो वी आर गोना से हेल्पर, जहाँ पे हमारे पास इंडेक्स आई होगा एंड देन हमारे पास ये फ्लैग वेरिएबल होगा, राइट। आई इज़ नथिंग बट दैट वी आर आइटरेटिंग यूजिंग दिस आई इनटू आवर गिवन एरे, राइट। तो अगर आई जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हो जाए तो डेफिनेटली कोई भी एलिमेंट्स हमारे पास नहीं बचे हैं, दैट इज़ द डेज आर ओवर एंड हम यहाँ पे कह देंगे रिटर्न 0, राइट। इफ़ दैट इज़ नॉट द केस देन वी विल मेक अ वेरिएबल जहाँ पे हम बोलेंगे कि अब हमें रिकर्जन करना है, उसको स्टोर करेंगे प्रॉफिट में। हमने जो दो केस डिस्कस किया था, दैट इज़ बाई इज इक्वल्स टू 1, वी गोना रिकर एंड गेट द मैक्स ऑफ इट, एंड एल्स वी गोना रिकर फॉर रेस्ट ऑफ द केसेस एंड विल गेट द मैक्स ऑफ इट, राइट। So we gonna store it in the same variable which we have defined, that is profit is equals to math.max, and the cases which we have discussed, that is minus array of I, comma, plus helper of I plus 1, comma 0, and we're gonna take the max with the another case, that is the helper I plus 1, comma 1, राइट, मेक सेंस। यप, ठीक है, पैरेंथेसिस भी सही से हमने क्लोज कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, लेट मी टेक द सेम लाइन एंड देन वी गोना चेंज इट अकॉर्डिंगली। सो मैथ डॉट मैक्स, इसमें हमने क्या होगा प्लस एरे ऑफ आई, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल किया, एंड वी कैन नॉट टेक द नेक्स्ट कोरिस्पॉन्डेंस, हमें एक दिन कूल डाउन चाहिए तो i+2 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अपने पॉसिबल रिकर्जन्स को। और अगर ऐसा नहीं है, हम लेट्स स्किप करते हैं, हम उस दिन सेल नहीं करना चाहते हैं, तो हम i+1 से स्टार्ट करेंगे, बट हमारा जो फ्लैग वेरिएबल होगा वो अभी भी 0 को पॉइंट करेगा, राइट। एंड एट लास्ट विल जस्ट से रिटर्न प्रॉफिट। नाउ फ्यू थिंग्स कि हमने यहाँ पे n पास किया है, वी आर यूजिंग n इनसाइड द फंक्शन बट वी आर नॉट पास दैट पैरामीटर्स। वी आर यूजिंग द एरे फंक्शन बट देन ऑल्सो वी हैव नॉट पास दैट एरे एज अ पैरामीटर। तो हम क्या करेंगे, उसको ग्लोबल स्कोप में डालेंगे, क्योंकि मैं यही प्रेफर करता हूँ यार। आई ट्राई टू पास द लीस्ट नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द रिकर्जन फंक्शन। तो यहाँ पे अपन n को भी इनिशियलाइज कर लेंगे, इज नथिंग बट आवर लेट्स दिस मेक प्राइसेस डॉट right, so n is equals to nothing but prices dot length, or even let us use this thing, array is equals to nothing but prices, क्योंकि मैंने array हर जगह यूज़ किया है। and what else, and हमें इसे ग्लोबल्स को भी बनाना था। now हम यहाँ लिख सकते हैं array dot alien gth and we're gonna return this helper function with the value starting with 0 and the flag variable that is 1, right। 1 का क्या मतलब था, that we are not holding a stock, right। तो जब हम एरे से शुरू कर रहे हैं तो हमने अभी एक बार भी बाई मतलब परचेज नहीं किया है, तो हम उस वेरिएबल को पहले पास कर देंगे यहाँ पे, एंड देन वी रिकवर फॉर द रेस्ट ऑफ इट। तो आई थिंक दिस वुड वर्क। एंड व्हाट वुड बी द टाइम एंड स्पेस फॉर दिस वन, आंसर गलत आ रहा है। हमने एक गलती यहाँ पे ये करी यार, कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हम जब एल्स केस में थे, मतलब हम एक्चुअली हमने स्टॉक होल्ड कर रखा, हम सेल करना चाहते, तो फर्स्ट केस क्या था कि हम एक्चुअली में सेल कर रहे थे। तो अगर हमने सेल कर दिया तो फिर हमारा नेक्स्ट रिकर्जन क्या होगा कि वी आर ओपन टू बाई। ओपन टू बाई का वैल्यू क्या था 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, राइट, ठीक है, अब होना चाहिए। बट अगेन इस पे TLE आएगा, क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, दैट इट वुड बी डेफिनेटली एन एक्सपोनेंशियल फॉर ईच एंड एवरी
I we are recurring for two possible directions, so 2 power n, that is exponential, and इसको submit करते हैं, we'll get it TLE. But at the same time, what would be the space? O of n as recursion stack space. Let us hit the submit button, and we're gonna do a quick memoization on this approach. So as you can see, 1010 cases pass and rest of them got TLE. Reason being कि देखो यहाँ पे n क्या है, 10 power 5 है, so 2 power 10 power 5 definitely greater than 10 power 8, and that is why we are getting the TLE. If you do not understand this 10 power 8 logic, ट्रिक द TLE अक्षय टाइप करो आप यूट्यूब पे, और आपको एक वीडियो मिलेगा जहाँ पे ये लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया है. आगे बढ़ते हैं. देखो अब मेमोराइजेशन के 3 अप्रोचेज हैं, 3 स्टेप है बेसिकली. हम क्या करते हैं, हमें एनालाइज करना पड़ता है कि DP कौन से साइज़ का, मतलब कौन से डायमेंशन का बनाना है बेसिकली. 1D बनाना है कि 2D बनाना है. इवन दो DP बनाते ही क्यों है, देखो जो रिकर्जन है, हो सकता है कि मैनी ऐसा पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम जो ऑलरेडी पास्ट में सॉल्व हो चुका है फिर से हमें दिखता है, तो हम वापस से मेहनत ना करें. राइट, यही होता है पूरा इसका कॉन्सेप्ट. अगर आपको ये चीज़ अगेन नहीं समझ आ रही है, जैसे शुरुआत में मैंने बोला था, रिकर्जन से वीडियो देख लो एंड DP के 1-2 वीडियो देख लो, और यू कैन सॉल्व द DSA 360 शीट. सब कुछ बना रखा है, मेरे चैनल पे विजिट करो, आपको सब मिल जाएगा. तो 3 स्टेप है. पहला स्टेप क्या है कि हम यहाँ पे एक DP array इनिशियलाइज करेंगे. बट कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ दिस DP array. तो अगर आप यहाँ हेल्पर फंक्शन, तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं यार. हेल्पर फंक्शन का पैरामीटर्स देखो क्या है यहाँ पे पास हो रहा है, आई एंड बाय, एक फ्लैग वेरिएबल और एक इंडेक्स. तो मतलब 2D DP array बनाना होगा हमें. तो हम फटाफट बनाना अब शुरू कर देते हैं. सो आई एम गोना डिफाइन वन 2D array. सो लेट्स से लेट मी मैक्सिमाइज इट अ बिट. ठीक है, एंड हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ कर लेंगे. इनिशियलाइज़ कर लिया हमने, डिफाइन कर लेंगे वैसे. सो DP इज़ नथिंग बट न्यू इंट. अब i का रेंज क्या है यार, देखो 0 से लेके n तक. राइट, तो इसका साइज़ n ही रहेगा. बट इसका बताओ बाई का क्या रेंज है. 2 ही वैल्यूज हो सकते हैं, या तो 0 और 1, तो इसको हम 2 देंगे. राइट, n नहीं देंगे यहाँ पे. सो देयर गोज आवर स्टेप 1 ऑफ मेमोराइजेशन. सेकेंड स्टेप की, बिफोर कॉलिंग योर रिकर्जन चेक इफ दैट पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम हैज़ ऑलरेडी बिन सॉल्व्ड. तो हम वहाँ से उसका आंसर ले लेंगे. राइट, तो रिकर्जन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, at this line number 18. So here goes our step 2, which is nothing but if DP of I and by is not equals to some number. अब ये नंबर कैसे डिफाइन होता है यार, देखो DP array को हम एक ऐसे नंबर से फिल करेंगे जो कभी भी किसी भी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे यूजिंग रिकर्शन. सो दैट नंबर शुडंट बी एन आंसर एट एनी पॉइंट. राइट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर हमें प्रॉफिट लेट्स से सारे नंबर्स ही नेगेटिव है, तो मैं बोलूँगा कभी बाय और सेल करूँगा ही नहीं. राइट, तो प्रॉफिट कभी भी 0 से नीचे नहीं जाएगा. राइट, तो हम क्या करेंगे, अपने DP को, हमें पता चल गया कि नेगेटिव वैल्यू कभी आंसर नहीं हो सकता, तो हम अपने DP को एक नेगेटिव वैल्यू से फिल कर देंगे. इधर भी -1 -2 -3 कुछ भी डाल सकते हो आप. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ arrays डॉट फिल x, -1. राइट, सो आई एम गोना चेक इफ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, डेफिनेटली ये सब प्रॉब्लम पास में सॉल्व हो चुका है. डू नॉट रिकर एंड जस्ट रिटर्न दिस वैल्यू. सो आई एम गोना से DP ऑफ I एंड बाय. ठीक है, बट फॉर दोज प्रॉब्लम्स जो पहली बार दिखे हमें और रिकर्जन सॉल्व कर रहा है उसे, तो ये चीज़ होने के लिए हमें उस पर्टिकुलर रिकर्जन के आंसर को स्टोर भी करना होगा. तो आई एम गोना स्टोर हियर, दैट देयर गोज अ स्टेप 3. सो DP ऑफ I and by is equals to profit, and we can return that particular answer as well as we were doing in the recursion. तो ये हमारा हो गया step 3, and there goes our memoization is completed. Let us compile and run. So okay, typo. Now what would be the time and space for this one? इसका टाइम हो जाएगा यार n×2, राइट, और आप कह सकते हो O of n बेसिकली. एंड स्पेस क्या हो जाएगा, अगेन n×2, बिकॉज हमने यहाँ पे DP array यूज़ किया है. एंड रिकर्जन स्टैक स्पेस भी होगा, सो O of 2n plus n बेसिकली O of n एज स्पेस एंड टाइम एज O of n एज वेल. तो दैट इज़ इट फॉर दिस वन. अब आप इनको देखोगे तो n इज पॉइंटिंग टू 10 power 5 विच इज़ लेस देन 10 power 8. सो दैट इज़ वाई आवर सोल्यूशन विल वर्क, एंड देयर गोज आवर सोल्यूशन. तो ये हो गया. एंड टैबुलेशन अप्रोच एक बार देख लेते हैं फट से. ठीक है यार, हेयर गोज आवर टैबुलेशन अप्रोच, जो कि बॉटम अप अप्रोच होता है. मेमोराइजेशन को टॉप डाउन बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, अगेन प्लीज़ रेफर टू दैट वीडियो. तो यहाँ पे देखो 2 स्टेट्स हमने बनाए थे यार. 1 बाय इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब था कि वी आर नॉट होल्डिंग एनी स्टॉक एंड वी आर ओपन टू बाय. बाय इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब था कि दैट वी आर होल्डिंग अ स्टॉक एंड वी मस्ट सेल. राइट, so DP of I, 1 will just tell you that maximum profit starting day I when we can buy, and DP of I 0 will tell you the maximum profit starting at day I when we must sell. Right, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो सेम चीज़ करेंगे अगेन वापस से.
राइट। अपने स्क्रीन पे आएंगे, इस पूरे कोड को कमेंट कर देते हैं एंड वी गोना टेक दिस पर्टिकुलर थिंग, जो हमारा फंक्शन था हम उसे ले लेते हैं सबसे पहले एंड वी गोना अनकमेंट दिस वन एंड लेट अस कंप्लीट द ब्रेसेस। ठीक है, सेम चीज़ करेंगे अगेन। तो हमें सबसे पहले एक डीपी एरे चाहिए होगा, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हमें ग्लोबल वेरिएबल स्कोप की अब ज़रूरत नहीं है। सो इंट n इज़ नथिंग बट आवर प्राइसेस ऑफ लेंथ। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं ले लेता हूँ यहाँ से, लाइक दीज थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड। So these will be required. N is equals to prices prices dot length, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। dp का एरे बना लेंगे ऑफ n स्टार 2। ठीक है, अब हम इसको फिल करना शुरू करेंगे। सो आई एम गोना स्टार्ट विथ फॉर इंट i इज इक्वल्स टू n minus 1 till i greater than equals to 0 i minus minus, right? And I'm gonna say the dp of i and 1 को हमने फिल करना है एंड dp ऑफ i एंड 0 को हमने फिल करना है। तो हम अपने वापस से रिकर्जन केस पे जाएंगे यार और पूछेंगे कि हमने क्या क्या कॉल लगाया था। तो देखो 1 के केस में हमने कॉल ये लगाया था, तो देखो मैं वही लिखने वाला हूँ अभी, दैट वी विल टेक, रुको मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ तुम्हारे रेफरेंस के लिए, एंड आई एम गोना से मैथ डॉट मैक्स, I'm gonna take the values from, that is minus prices of I, comma dp of I plus 1, the value 0 and there is nothing but minus plus use किया हमने, right? and ये हो गया अपना, and we will be getting the dp of answer from I plus 1 from 1। ठीक है, देखो हमने सेम ही इंडेक्सेस यूज़ किए, तो एक बार रिकर्जन लिख ले यार तो बाकी काम अपना आसान हो जाता है। So let me copy paste this again here and we're gonna just change the pointers. So this would be nothing but plus, and this would be nothing but 2, and this would be nothing but 1, and this would be I plus 1, and this would be 0, right? And at last we'll be returning dp of 0 and 1, right? देखो ऐसा क्यों किया यार, 0 1 क्यों किया था? देखो स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे थे यार, हमें 0 इंडेक्स से जाना था, स्टार्ट करना था, और कौन से केस के लिए कि अभी हमने बाई एस एल कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन ने बोला था बाई करना शुरू करो, राइट? तो दैट इज़ वाई हमने डी पी ऑफ 0 एंड 1 को रिटर्न किया। दैट इज़ इट फॉर दिस वन। इसका टाइम एंड स्पेस क्या होगा? अगेन ओ ऑफ एन एंड ओ ऑफ एन। इसे सबमिट करते हैं एंड देन वी बी गुड टू गो। तो एक चीज़ यहाँ पे मिस हुई थी, वैसे सोल्यूशन अब सही है। यहाँ पे n+2 लिखना जरूरी था, क्योंकि यार आप खुद देखो कि वी नीड टू क्रिएट 2 एक्स्ट्रा डमी डेज आफ्टर द लास्ट डे, बिकॉज इफ यू ट्राई टू सेल ऑन द लास्ट वैलिड डे, द फ्यूचर स्टेट दैट इज i+2 शुड बी वैलिड टू द वैल्यू 0, लेट्स से नो मोर प्रॉफिट पॉसिबल, राइट? एंड क्योंकि हमने इस डीपी को किसी चीज़ से फिल नहीं किया है, तो सारे वैल्यूज इनिशियली जीरोज ही होंगे, राइट? तो डीपी ऑफ n से लेकर के जितने भी वैल्यूज हैं n+1 एंड n+2, वो सारे, दिस सिंप्लीफाइज द कोड, वी डू नॉट हैव एनी बाउंड्री चेक्स, राइट? तो दैट इज इट फॉर दिस वन। Great, the solution have been submitted and let us move now to the delete code one, and there goes our solution for this one. Same चीज़ है, memoization approach हमने यहाँ पे लगाया है and that is accepted as well. So till then keep learning, keep going, bye bye and take care guys, till we meet again.